अस्सलामुअलैकुम जी। करती हूँ उम्मीद होंगे आप बिल्कुल ठीक। सर्दी इतनी ज्यादा थी, मैंने अपने घर के सारे दरवाजों को बंद किया हुआ था और खुद मैं रूम में बैठी हुई थी कि अचानक अब्बू की आवाज आई। तो जैसे ही अब्बू ने आवाज दी मैं फौरन भागी कि क्या हुआ है, अब्बू इस तरह से मुझे क्यों बुला रहे हैं। मैं अब्बू के रूम से होती हुई गई तो देखा अब्बू बाहर बैठे हैं मुर्गियों के पास और मुझे बुला रहे हैं। मैं जैसे ही गई तो अब्बू ने कहा कि आज तुम्हारे लिए एक सरप्राइज है। मुझे लगा क्या सरप्राइज है, हो सकता है मुर्गी ने 2 अंडे दिए हो। लेकिन जैसे ही मैंने देखा तो सुभान अल्लाह कि आज तो वाकई मैजिक हो चुका है। हमारी मुर्गियों ने इतना बेहतरीन, इतना बड़ा सारा अंडा दिया है, ऐसे लग रहा था जैसे कि 3 अंडों का 1 अंडा बना है। और मैंने इसको अपने हाथ में उठा के देखा, पहले तो मुझे यकीन ही नहीं हो रहा था क्योंकि मैंने अपनी लाइफ में इतना बड़ा अंडा पहली मर्तबा देखा है। पहले हम बाजार से लेते हैं 2 जर्दियों वाला भी अंडा, लेकिन मुझे उस पर बिलीव नहीं होता कि वो क्या नेचुरल होता है। लेकिन आज हमारी मुर्गियों ने अल्हम्दुलिल्लाह इतना माशाल्लाह से हेल्दी अंडा दिया कि जिसको मैंने अपने हाथ में रखा तो वो ऐसे लग रहा था जैसे 3 अंडों का बना है 1 अंडा। तो मैंने अपनी मुर्गियों का किया शुक्रिया अदा क्योंकि आज हमारे घर आया है देसी अंडा, वो भी इतना हेल्दी। मेरा दिल कर रहा था मैं क्यों ना आज अंडों का सालन ही बना लूं, या इनको बॉयल करके खाऊं, या इनका ऑमलेट बना लूं। मैं अब क्या करूं क्योंकि मौसम था बहुत ज्यादा सर्द और धुंध भी पड़ रही थी। और इतनी धुंध में हमारी मुर्गियों ने हमें गिफ्ट दे दिया, वो भी इतना मजे का, इतना हेल्दी अंडा। पहले तो मुझे यकीन नहीं हो रहा था, मैं बार बार देख रही थी, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह ये हमारी अपनी मुर्गियों का देसी अंडा ही है। तो मैं फौरन भागी और अभी मैंने सोचा इसको रख देती हूँ अपने फ्रीजर में और बाद में हम अपने इनका सालन बनाएंगे या इनको बॉयल करके खाएंगे। और मैं इनको आप ही को भी दिखाऊंगी कि देखिए इतना हेल्दी अंडा हमारे घर में हमारी मुर्गियों ने दिया है। सारे दरवाजे बंद होने की वजह से मैं किचन वाले दरवाजे की तरफ गई। मेरे हाथ में थे अंडे और दूसरे हाथ में पकड़ा हुआ था मोबाइल। अब दरवाजा खुल नहीं रहा था तो मैंने उनको ठुड्डे शुड्डे मारे और अपने पाँव से खोलने की कोशिश की। खैर जैसे कैसे मेरा दरवाजा खुला और जैसे दरवाजा खुला साथ में इतनी ठंडी हवा की एकदम से लहर आई, हाय हाय। और ये है हमारा झूला जो कि अब तार सुखाने वाली कपड़ों की बन चुका है। उसके बाद मैंने दोबारा अपने अंडों को देखा और अल्लाह का शुक्र अदा किया और मैं अपनी लाइफ में ऐसा बड़ा अंडा पहली मर्तबा देख रही हूँ। उसके बाद हमारी फ्रिज में जो कि पहले ही देसी अंडे 2-3 पड़े हुए थे उनके साथ मैंने रख दिया। और 1 अंडा बहुत ही छोटा सा था और 1 अंडा अल्हम्दुलिल्लाह बहुत ही बड़ा सा था। मैंने दोबारा से इसको अपने हाथ में लिया और इसकी दोबारा से वीडियो बनाई और फिर मैंने इसको रख दिया। उसके बाद हमारे जो दूसरे देसी अंडे थे वो इतने छोटे से थे उनकी निस्बत, और जैसे मैंने देखा कि ओह मैंने दूसरे धोए बगैर रख दिया, ये मुझसे गलती कैसे हो गई। तो मैं फौरन गई और इस गर्मा गर्म अंडे को दोबारा ठंडे पानी से धोने के लिए मैंने सोचा इसको धो के ऐसे फ्रेश करके रखूं। फिर मैंने इन 3 अंडों को साथ में सजाया जिसमें 1 अंडा लग रहा था इनका बाप और 2 छोटे छोटे नन्हे मुन्ने इनके बच्चे लग रहे थे। मैं ठंडे पानी से अपने हाथों को भी सुखड़ाया, साथ में अंडे को भी धुलाया और इसको फ्रेश किया क्योंकि पहले मैं भूल गई थी। तो फिर मैंने इसको अच्छे से धो के फिर मैंने कहा इसको मैं अपने फ्रीजर में रखूं। फिर मैं भागी आई और अपना ठंडा फ्रीजर खोला और इसमें रख दिया। जैसे ही मैंने रखा वो तो अंदर ही गिर गया क्योंकि 1 अंडा तो बहुत ही नन्ना मुन्ना सा, बिल्कुल चुन्नू मुन्नू सा था। तो ये है हमारा चुन्नू मुन्नू सा अंडा। और माशाल्लाह अगर दूसरी तरफ देखा जाए हमारे बड़े अंडे को तो वो तो ऐसे लगता है जैसे आज तो इनका बाप है। और मैं बार बार इसलिए देख रही थी कि सच में मैंने लाइफ में ऐसा अंडा पहले नहीं देखा, वो भी खुद हमारी मुर्गियों ने दिया। तो अब हमारी मुर्गियों को मिलेगा 3 टाइम का भर कर खाना क्योंकि उन्होंने हमें दिया है इतना बड़ा सा अंडा और उन्होंने सरप्राइज दिया है तो हम भी उन्हें देंगे सरप्राइज। और अब मैं इनको इसको भूनूंगी और खाऊंगी। उसके बाद मौसम इतना ज्यादा ठंडा था, आज हमने कपड़े भी धोए थे और हमारा झूला जो था वो एकदम से ढक चुका था कपड़ों से क्योंकि बाहर जो थी इतनी ज्यादा सर्दी थी और सारे कपड़े वहां सूख रहे थे। अल्लाह हाफिज।